हाय स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीपीएस स्टडी पर। हम लोग एनसीईआरटी का प्रॉब्लम देख रहे थे। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल है, आपका एग्जाम्पल नंबर 4। इसका और भी एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं पीछे कुछ वीडियोज़ में, जिसमें 1 बाय 1 करके उसमें बताए थे सभी एग्जाम्पल्स। और जो शेष बचे हुए हैं हम लोग इस तरह के वीडियो में, आज की वीडियो हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो यह क्वेश्चन आपको सामने है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो ऐसा करते हैं कि एक ट्रायंगल लेते हैं, एक आपका ट्रायंगल है जिसका नाम आप एक और चीज़ है कि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि B पर समकोण है, तो B तो यहाँ पर आपका होगा और यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ABC आप ऐसा कीजिए कि स्टार्ट कीजिए आप नीचे से ABC, और इस तरह से आपका यह एक ट्रायंगल की रचना हो गया। अब यह ट्रायंगल में आपको दी हुई है, क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है tan A = 1 दिया हुआ है। इसका मतलब कि tan का आपका फार्मूला क्या होता है? तो देखिए tan बराबर होता है P, यानी आपका इस एंगल के लिए ए P है एंड ए B है एंड ए H है, तो P/B होता है, यानी BC बटा AB होगा। तो BC/AB बराबर 1, तो यहाँ से क्या निकल कर आता है? AC = AB है ना, यानी AC जो है, AC नहीं BC यानी BC जो है वो AB के बराबर है, यानी जितना A आपका साइड होगा उतना ही साइड आपका BC भी होगा। ठीक है, तो हम लोग को मान निकालना है 2 sin A × cos A = आपको प्रूफ करना है, सत्यापित करना है कि इसका मान जो होगा वो 1 के बराबर होगा। तो ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि इतना = K है। क्या दिक्कत है? माना कि आप मान लीजिए कि इतना = K है। तो जब A आपका B = K हो गया, P = K हो गया, तो आप यहाँ से AC का मान निकाल सकते हैं। तो AC = क्या होगा? तो AC = क्या? तो √AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। किसे? तो पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से इस तरह का होता है। तो यहाँ आप सबका मान रख दीजिए। तो AB का मान था K स्क्वायर, और BC का मान था K, तो यहाँ भी K स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो गया क्या? √2K स्क्वायर। तो यहाँ से K तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि K स्क्वायर अंदर है तो एक बाहर निकल सकता है। तो K √2, इसका मतलब या इसको कह सकते हैं इसे √2K। अब यहाँ से AC का मान निकल गया, तो जब AC का मान निकल गया तो आप sin A और cos A का मान निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए। अतः sin A = तो sin A यानी A आपका A है ना, A आपका A है, तो sin A = क्या होगा? तो BC/AC और BC कितना है? तो BC आपको यहाँ पर K के बराबर है। तो K के बराबर है तो यानी K का मान कितना आया? K आप रख दीजिए, K का मान नहीं, K आप रख दीजिए। तो K एंड AC का मान कितना आया? तो AC का मान आया है √2K। तो यहाँ से K कैंसिल, तो 1 बटा क्या बचा? √2 बचा, है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करिए, तो cos का मान निकाल लीजिए, तो हो जाएगा cos A = अब cos A = क्या होगा? तो देखिए B/H होता है, तो AB इसके लिए B है, AB/AC, AB/AC। तो AB भी आपका K है, यहाँ AB जब BC के बराबर है तो इसका मान भी K, इसका मान भी K अब बटा AC का मान कितना है? तो AC का मान जो है आपका वो अभी निकालें हम लोग √2K। तो K आपस में कैंसिल, तो बचेगा कितना? 1/√2 बच गया। अब यहाँ से आपको सत्यापित करना है ना।
तो सत्यापित करने के लिए क्या कीजिए, मान इसको रख दीजिए, 2 sin A इंटू cos A, यहाँ पर मान रखिए सबका 2 गुने, अब साइन ए का मान आया 1/√2, 1/√2 गुने 1/cos ए का मान कितना है 1/√2, तो 1/√2 हो गया। तो 2 गुने 1/√2, 1/√2 2 हो जाएगा, 2 और 2 2 कैंसिल होके 1 के बराबर आ गया। तो ए 1 के बराबर है भी 1 के बराबर, तो आप इसको कर सकते हैं, है ना, LHS इक्वल टू RHS, है कि नहीं। ये आपका प्रॉब्लम प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया, यानी सत्य बात है। हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। तो किस तरह से मान निकालें, तो पहले जो कह रहा था बी पर पहले समकोण बना दिए, एक ट्रायंगल का रचना किए एंड कह रहा था कि tan इक्वल टू 1 है, तो tan का मान देख लिए कि tan बराबर क्या होता है, तो BC/AB होगा, और इसको 1 के बराबर किए हैं तो दोनों आपस में बराबर हो गया। बराबर होने के बाद इसको K मान लिए, K मानने के बाद AC का मान निकाल लिए, AC हमको नहीं मालूम था, और उसके बाद फिर 1/1 करके sin A और cos A का मान निकाल लिए, और यहाँ पर हम लोग मान पुट कर दिए, जिससे हमारा 1 के बराबर आ गया। जब 1 के बराबर आ गया तो हमारा पूरा का पूरा प्रॉब्लम सत्य, मतलब यह जो प्रॉब्लम है वो जो प्रूफ करना था, सत्यापित करना था, वो सत्यापित हो गया, क्योंकि 1 के इसका मान बराबर आ गया, 1 का बराबर चाहिए भी था। तो आप ये प्रॉब्लम देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका यह क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि B और Q, है ना, यदि B और Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B इक्वल टू Q, है ना, साइन B इक्वल टू साइन Q हो, तो सिद्ध करें कि कोण B और कोण Q बराबर होगा। तो बड़ा ऐसा लग रहा है कि टफ क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है नहीं खास, और इसको जो है प्रूफ करना है। तो ऐसा करते हैं कि हम 2 ट्रायंगल लेते हैं, है ना, चलिए 2 ट्रायंगल लीजिए। दो ट्रायंगल लीजिए, ठीक है, और यह जो है आपका नाम दे दीजिए, दोनों अलग ट्रायंगल है कि क्यू, कोण बी एंड कोण क्यू ऐसे हमको ऐसे न्यून कोण बोल रहे हैं। तो आप एक जगह बी मान लीजिए, आप यहाँ बी मान लीजिए एंड यहाँ बी मान लीजिए एंड यहाँ आप क्यू मान लीजिए। ये 2 समकोण हो गए, 2 जो है न्यून कोण हो गए, और यहाँ पर आप समकोण बना दीजिए, यहाँ पर आप समकोण बना दीजिए, ठीक है। तो यहाँ आपका 90 डिग्री हो गया, और यहाँ भी आपका 90 डिग्री हो गया। एंड बी अगर यहाँ है तो आप ऐसा कीजिए कि ए बी सी ऊपर ले लेते हैं, एंड यहाँ पर पी क्यू आर ऐसे ले लेते हैं। 2 ट्रायंगल हम लोग ले लिए, तो इसको आपको नोट करना होगा, है ना, सॉल्व करते समय। तो यहाँ पर आप मान लीजिए, कहिए हम 2 समकोण त्रिभुज ABC और PQR लिए है ना, हम 2 समकोण ABC एंड PQR लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि साइन B इक्वल टू साइन Q है। क्या कह रहा है, साइन B इक्वल टू साइन Q, ये प्रश्न में ही कह रहा है। तो आप इसको फर्स्ट समीकरण मान लीजिए, है ना, इसको क्या कीजिए आप फर्स्ट समीकरण मान लीजिए। और हमको सिद्ध करना है क्या, तो कोण B इक्वल टू कोण Q हमको सिद्ध करना है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग साइन B का मान निकालते हैं। तो साइन B इक्वल टू क्या होगा, तो साइन B इक्वल टू, यानी साइन B इक्वल टू P/H होता है। तो P हो गया इसके लिए A, ये हो गया P एंड ये हो गया H। तो AC और डिवाइडेड बाई
BC, ठीक है। और यहाँ पर साइन Q इजकल टू क्या होगा, तो साइन Q इजकल टू होगा, यानी इसके लिए ए आपका P का काम करेगा, सामने वाला अपोजिट जो साइड होता है किसी कोण के समकोण त्रिभुज में तो क्या होता है, लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। तो आपका लिखेंगे यहाँ पर पी आर बटे क्या, क्यू आर। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो क्या कर सकते हैं, समीकरण फर्स्ट से क्या, तो AC बटे BC बराबर PR बटे QR। इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि AC और इसको निकल के नीचे लेकर आते हैं PR, और इसको ऊपर में लेकर आते हैं BC, और नीचे आपका QR पहले ही से है, और इसको आप K मान लीजिए। तो यहाँ से आपको दो चीज़ होगा क्या, तो AC का मान आपका क्या हो जाएगा, तो K इंटू PR होगा, PR यानी AC इजकल टू क्या होगा, K इंटू PR, एंड BC इजकल टू क्या होगा, तो BC इजकल टू K इंटू QR, K इंटू QR, है कि नहीं। अब यहाँ से चलिए, यहाँ से हम लोग अब रेशियो निकालते हैं, जैसे AC बटा BC, यहाँ AC बटा PR, AC बटा PR, ए साइड लंब का अनुपात, देखिए BC बटा QR, BC बटा QR, BC बटा QR, H का अनुसार मतलब हाइपोटेनस का अनुपात, और यहाँ पर आप इसका अनुपात निकाल दीजिए AB और बटे PQ, और इसका मान निकाल कर देखते हैं हम लोग क्या आता है। तो AB का अगर मान निकालिएगा तो AB का मान क्या आएगा, रूट अंडर, है ना, AB का मान आएगा रूट अंडर BC का स्क्वायर और माइनस AC का स्क्वायर, है कि नहीं। और यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर PQ इजकल टू QR का स्क्वायर और माइनस कितना आएगा, तो PR का स्क्वायर। अब यहाँ पर आइए, अब सबका मान रखिए, तो BC का मान कितना था, तो BC का मान था K इंटू QR, रूट अंडर K इंटू QR, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और माइनस, है ना क्या, तो माइनस AC का मान कितना है, तो AC का मान है K इंटू PR, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाई रूट अंडर QR का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आइए देखते हैं, अब अगर हम रूट अंडर निकालना चाहें तो K स्क्वायर और QR स्क्वायर होगा, K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर और PR स्क्वायर डिवाइड बाई रूट अंडर QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, है कि नहीं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, अब यहाँ से आप देखिएगा तो K स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो जब कॉमन है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से इधर हम खींच देते हैं आपको, रूट अंडर K स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, है कि नहीं, और बटे रूट अंडर QR स्क्वायर और माइनस PR स्क्वायर, जो नीचे था उसी को लिख दिए। अब यहाँ देखिए K स्क्वायर है, तो K स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो K हो जाएगा, क्योंकि इसके गुना में है तो K हो गया, और यहाँ पर बचा क्या, तो रूट अंडर QR स्क्वायर और माइनस PR स्क्वायर बचा, और डिवाइड बाई यहाँ बचा रूट अंडर QR स्क्वायर और माइनस PR स्क्वायर, ये आपस में कट गया तो बचा क्या, K। यानी हम यहाँ पर वैल्यू क्या देखें, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू जो आया वह क्या आया, AB बटे PQ इजकल टू K, है कि नहीं। यानी ये भी K के बराबर था, ये भी K के बराबर था, वो भी K के बराबर आया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो है आपस में बराबर है, ये आपका तीसरा समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ से बराबर है तो समीकरण 2, ये आपका समीकरण 2 है, जिसको माने थे हम लोग, इसको जो हम लोग माने थे, ये आपका समीकरण क्या है, 2 है।
तो समीकरण 2 और 3 से, है ना, 3 से क्या, तो 2 और 3 से हम देख रहे हैं कि आ रहा है AC/BC इजकल टू PR/QR इजकल टू, वहाँ पर देखिए क्या आ रहा है AB/PQ। अब यह जो है सब के बराबर है, इन सब आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो सभी का अनुपात अगर बराबर होता है तो समरूप है कि नहीं है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, प्रूफ हो गए कि समरूप हैं। तो क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज अतः, है ना, अतः त्रिभुज ABC समरूप का साइन है, समरूप त्रिभुज PQR, है ना, इसलिए, है ना, इसलिए कोण B जो होंगे सब आपस में बराबर होंगे, कोण B भी उसका बराबर होगा, सभी आपस में बराबर होगा, तो कोण B इजकल टू कोण Q प्रूव्ड हो गया, आपका प्रूव्ड हो गया, है कि नहीं। जो हमको प्रूव करना था ये प्रूव हो गया। जब समकोण समरूप त्रिभुज हो ये गया, दोनों समरूप है आपस में, तो क्या हो जाएगा, सभी एंगल आपस में बराबर होंगे, यानी कोण B इजकल टू कोण Q बराबर हो जाएगा। एक्सरसाइज का प्रॉब्लम देखते हैं कुछ, जो अभ्यास का NCERT का जो फर्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 है ना, कितना है, तो 8.1 है। 8.1 का अब एग्जाम्पल नहीं देखे क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो का हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 3rd नंबर प्रॉब्लम है, 3rd नंबर प्रॉब्लम है, और उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, तो कह रहा है कि tan P एंड cot R का मान ज्ञात करें, है ना। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते समय देख रहे हैं कि PQ का तो मान दिया हुआ है, PQ का मान 12 है, एंड PR का मान भी दिया हुआ है। PR का मान कितना है, तो PR का मान है 13, लेकिन QR का मान नहीं दिया हुआ है। तो QR का मान नहीं दिया हुआ तो आपको निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या निकालिएगा, तो QR का मान निकाल लीजिए। QR इजकल टू रूट अंडर PR का होल स्क्वायर और माइनस PQ का होल स्क्वायर। जो मान दिया हुआ है उसको आप क्या कर दीजिए, रख दीजिए, और वैल्यू निकल जाएगा QR का। तो PR का वैल्यू है 13 का होल स्क्वायर, और PQ का वैल्यू है 12 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ से निकल कर आ रहा है 169 माइनस 144। तो यहाँ क्या आएगा, तो 25 इसका मान आएगा। अब 25 का वैल्यू कितना होता है, तो 25 का वैल्यू 5 होता है। तो यहाँ से आपका मान निकल गया 5, है कि नहीं, 5 निकल गया। अब हम लोग निकालना चाहेंगे कॉट का मान, tan का मान। तो tan क्या पूछ रहा है, P, तो tan P यानी A है आपका P, तो इसके लिए लंब हो जाएगा A, है कि नहीं। तो इसका मान QR का मान कितना निकाले थे, 5 निकाले थे, 5। तो क्या हो जाएगा QR और डिवाइड बाई क्या, ये आपका लंब हो गया, तो इसके लिए आधार होगा। तो PQ, और यहाँ से इसका मान आ गया QR बराबर 5 एंड PQ बराबर 12, है कि नहीं। अब हम लोग कॉट का मान निकालते हैं, कॉट R, तो कॉट R का /मान देख लीजिए। कॉट R का मान कितना होगा, देखिए कॉट R का मान यहाँ जो दिख रहा है, इसके लिए B बटा P होता है, तो इसके लिए B हो गया 5, यानी आप कह सकते हैं QR B और P हो गया आपके PQ। तो QR यहाँ 5, ये भी हो गया B 12। तो हम यहाँ से मान निकाल लिए, क्या मान निकाले हैं, तो tan P माइनस कॉट R का मान पूछ रहा था। तो 5/12 माइनस 5/12, ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 0। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। यानी tan P का मान, tan P यानी कह सकते हैं कि P बटा
बी होता है और ए जो होता है बी बटा पी होता है। दोनों आपस में उल्टा होता है, लेकिन एंगल जो है अलग अलग है, इसके कारण इसका मान जो है वह सेम हो गया। तो सेम हो गया तो आपस में क्या कर दिया, घटा दिए, तो इसका मान 0 आ गया। तो यह वीडियो 3 गो जो आपका प्रॉब्लम था वो आपका सोल्व हो गया है ना। अगला वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे और इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे उस वीडियो में। और रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग नहीं लेते हैं, जो यूनिक है, अलग तरह के क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। जो लगेगा कि थोड़ा सी टफ है या थोड़ा सा चेंज है उसको बनाने का प्रयास करेंगे। जो रिपीट हो रहा है, जो क्वेश्चन बना दिए उस टाइप से ही अगर बनने वाला प्रॉब्लम होगा तो आप खुद ही उसको सोल्व कर लीजिएगा, आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।